नमस्कार छात्रों, मैं चौरसिया सुरेंद्र गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए संस्कृत का एक सारांश सुना रहा हूँ। पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंदस्य व्यथा। स्वामी विवेकानंद का दुख तकलीफ। एक समय की बात है कि 1893 ईस्वी में अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। वहाँ पर विश्व के सभी धर्मों के विद्वान पहुँचे थे। भारत के तरफ से स्वामी विवेकानंद को भेजा गया था, विद्वान के रूप में ये गए थे। वे सभी विद्वानों के भाषण के बाद वे भी भाषण दिए, उनकी बारी आई। अमेरिका के निवासी इतना प्रभावित हुए कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। अमेरिका के सभी लोग उनके भाषण से प्रभावित हो गए। जितने लोग सुनने आए थे भाषण, उस अमेरिका के ही किसी परिवार के पति पत्नी, दंपति का अर्थ होता है पति पत्नी, उनको निमंत्रण दिए कि महात्मा जी आज हमारे यहाँ चलना है, हमारे यहाँ विश्राम करना है और भोजन का भी व्यवस्था हमारे यहाँ होगा, आपको रात में हमारे यहाँ ठहरना है। विवेकानंद स्वीकार कर लिए उन लोगों के निमंत्रण को और उन लोगों के यहाँ गए। रात में वे लोग भोजन कराए, उनको रहने के लिए बहुत उत्तम व्यवस्था किए। तो जिस जगह विवेकानंद को रहने का व्यवस्था दिया गया सोने के लिए, तो एक ठो कोठरी में उन्हें व्यवस्था किया गया रहने के लिए और दूसरे कोठरी में पति पत्नी के रहने का व्यवस्था था। भोजन करने के बाद जब विवेकानंद गए विश्राम करने, तो उनको रात में नींद नहीं आई, सोए नहीं। आधी रात तक बैठकर रो रहे थे। जिस परिवार में इनको निमंत्रण मिला था, उस परिवार की वो जो औरत थी, महिला, वह आवाज़ सुनी कि इधर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। वह जग करके गई, अंदाज लगाने लगी कि रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उनको मालूम पड़ा कि विवेकानंद जिस कोठरी में सोए हुए हैं, उसी कोठरी से रोने की आवाज़ आ रही है। फिर वह औरत अपने पति के पास गई और पति को जगाई। फिर पति पत्नी वहाँ आए तो देखे कि वास्तव में विवेकानंद ही बैठकर रो रहे हैं। ये लोग दोनों पति पत्नी क्षमा मांगने लगे, निवेदन करने लगे कि माफ़ कर दीजिए, हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों ने आपको निमंत्रण दिया है, आप हमारे यहाँ आए हैं, लेकिन हम लोग उत्तम भोजन नहीं करा पाए हैं, उत्तम व्यवस्था नहीं दे पाए हैं आपको सोने के लिए, जिसके चलते आप रो रहे हैं। विवेकानंद देखे कि ये लोग हमारे रोने के भावना को देख लिए हैं, हम रो रहे हैं, ये लोग देख लिए हैं, थोड़ा सा लज्जित हो गए। फिर वो चुप हो गए और इन पति पत्नी से बोले कि देखिए, आप लोग ही हमें क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए।
आप लोगों के तरफ से जो भोजन का व्यवस्था किया गया है, चाहे रहने का व्यवस्था किया गया है, वह उत्तम है, इसमें थोड़ी भी कमी नहीं है। मेरे रोने का कारण जो है, ये व्यवस्था के चलते मैं नहीं रो रहा हूँ। जब मैं भोजन करके आया हूँ तो हमारे देश के सभी गरीब याद आ गए हैं। भारत देश के सभी गरीब याद आ गए हैं कि अमेरिका में एक साधारण परिवार रहते इतना सुंदर भोजन का व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था है, और हमारे यहाँ के गरीब भरपेट भोजन नहीं कर पाते हैं। कपड़ा उनको अपने शरीर को ढकने के लिए ठीक से नहीं मिल पाता है। बहुत दुख दरिद्रता से वे जीवन जीते हैं। इसीलिए मैं रो रहा हूँ। रोने का कारण यही था कि अपने देश के गरीबों को याद करके रो रहे थे। देखिए विद्यार्थी बंधु, मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ। अगर मेरी वाणी आप लोगों को ये अच्छी लगे तो आप लोग एक बार दो बार इस वीडियो को चला कर देखेंगे। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं, इसमें दो मत नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आपके सहयोग के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी लिखिए कि आपको कितना लाभ मिला है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।